जिला शिमला को 5 वर्ष सख्त कारावास व 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष को सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है, जिसको लेकर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि जैसे ही मामला उनके ध्यान में आया, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कांग्रेस पहले सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी। अब जब जांच सीबीआई को दे दी गई है, तब वह राजनीतिक मकसद से कुछ और कह रहे हैं। ये ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं, और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए एफआईआर लॉन्च करने के, और उसके पश्चात सुबह 9 बजे एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है, और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है, और हो सकता है कुछ और। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21वीं पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। शिमला के सद्भावना चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प भेंट किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय के राजीव भवन में राजीव गांधी को याद किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजीव गांधी देश के युवा प्रधानमंत्री थे, जिनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं।